या तुमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे और तुम्हारे सपने भाई मजाक से हटके बहुत सीरियस नोट पे बोलो, तुमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे। तुम ये जो रील्स देख रहे हो ये किताबों की, सिंगेज, इरोडो, और ये कि भाई जो कमेंट्स पूछते रहते हो ये किताब अच्छी, वो किताब अच्छी, बेस्ट बुक्स बता दो, बेस्ट फ्री रिसोर्सेज दे दो। अबे क्वेश्चंस नहीं बन रहे तुमसे, कमेंट में लिख रहे हो तुमसे सॉल्व क्वेश्चंस नहीं बन रहे। डीपीपी मॉड्यूल तो बहुत दूर की बात है, और सपने हैं आईआईटीएन बनने के, एनआईटीएन बनने के। तुम्हें आज के टाइम पे यूट्यूब की प्रॉब्लम बता देता हूं। दो चीजें यूट्यूब पे हो रही हैं अभी। पढ़ाई मिल रही है तुम्हें, स्ट्रेटेजी मिल रही है, बट स्ट्रेटेजी नाम की इस टॉफी का क्या करोगे? यहाँ पे अगर तुम्हें ये 5 पॉइंटर्स बता देंगे, मैं भी बहुत बार बताता हूँ, बाकी यूट्यूबर्स भी बताते हैं, आईआईटीएंस भी बताते हैं, क्या करोगे? क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो रही। फंडामेंटल स्टेप ऑफ आईआईटी जेईई प्रिपरेशन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड तुम्हें नहीं आ रहा प्रॉब्लम सॉल्विंग। इतना दिमाग खराब हुआ मेरा पिछली वीडियो में कि मैंने सोचा कि सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों नहीं हो रही। सो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, आज पूरा समझेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमसे क्यों नहीं हो रही और क्या तरीके हैं राइट क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ताकि तुमसे क्वेश्चन सॉल्विंग होने लगे। बट उससे पहले कमेंट में 2 चीज बताओ। देखो मैं हर बार पूरा ट्राई करता हूँ, इस बार भी ट्राई करूंगा, तुम्हारे हर क्वेश्चन का रिप्लाई कमेंट में करूंगा। 2 चीजें बताओ, हाउ मेनी क्वेश्चन यू प्रैक्टिस डेली, ठीक है, और दूसरा टाइम स्टैम्प के साथ डालना कितने बनते हैं। मतलब अगर कोई बच्चा है, मान लो टिल्लू 50 क्वेश्चन दिन के करता है, 20 बनते हैं, तो वो लिखेगा मैं 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूं, सिर्फ 20 मुझसे बनते हैं। ऑनेस्टली दिखा देना यहाँ पे, वरना जो तुम्हारी फोन नंबर वाली रैंक आएगी वो तुम कहीं लिखने और दिखाने लायक नहीं बचोगे। अब जोक्स अपार्ट, सीरियस हो जाते हैं, तुम्हारी हेल्प करने ही आया हूं हर वीडियो की तरह। आज पूरे अच्छे से डिकोड करेंगे कि क्वेश्चंस क्यों नहीं बन रहे। ये बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम है, एज एन आईआईटीएन बता रहा हूं, इससे ज्यादा फंडामेंटल प्रॉब्लम ही कोई नहीं है कि अगर तुमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, दुनिया जहां के कोई भी लोग तुम्हें कोई भी ज्ञान दे दे, नो स्ट्रेटेजी नो लेक्चर विल वर्क अगर तुमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे। अगर तुम्हारे पास टाइम कम हो क्योंकि तुम्हें रील्स भी देखनी है तो 1.5x पे देख लेना, लेकिन छोड़ के मत जाना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है बैकलॉग को फिक्स करो। बैकलॉग जो लूप है वो तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस को कभी ठीक नहीं होने दे सकता। बहुत अच्छे से एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल तुम 5th चैप्टर प्रैक्टिस करने गए, वहां पे तुमने क्वेश्चंस देखे। क्वेश्चन सिंस जैसे जैसे जेईई का सिलेबस आगे बढ़ता है, वो क्वेश्चन था वो 3rd चैप्टर पे आधारित था, उसका कोई प्रॉब्लम था, कोई कॉन्सेप्ट लग रहा था, वो तुमसे हुआ नहीं। यहां से क्या आया? एक डीमोटिवेशन आया। ये डीमोटिवेशन नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस को और गलत करेगी और फिर तुम ये लूप में फंसते जाओगे। फिर ये तुम छोड़ दोगे प्रैक्टिस से, 5 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस छोड़ दोगे। तुम्हारा इंस्टेंट जो तुम्हारा बेवकूफ दिमाग है इंस्टेंटली जंप कर जाएगा 6th चैप्टर 1 शॉट में। आपका स्वागत है। मत करो भाई, ऐसा मत करो। सबसे पहले फंडामेंटल बैकलॉग्स आपको क्लियर होनी चाहिए। फंडामेंटल चैप्टर की लिस्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख के बता देना, बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें पता है फंडामेंटल चैप्टर कौन से हैं। सारे फंडामेंटल चैप्टर्स ऑफ ऑल 3 सब्जेक्ट्स तुम्हें कवर करने ही हैं एज बैकलॉग्स, ताकि तुम्हारी आगे के चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस खराब ना हो। सबसे पहला स्टेप है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। फॉर एग्जांपल अगर तुम इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मोल कंसेप्ट या तो बैकलॉग में अच्छे से नहीं हुआ तो नहीं होंगे भाई मेरे, नहीं होगा इक्विलिब्रियम सॉल्व, नहीं होगा आयनिक इक्विलिब्रियम सॉल्व। तो सबसे पहले फंडामेंटल चैप्टर्स जो हैं उसकी बैकलॉग कवर करेंगे। और इसलिए चलो तुम्हारे लिए हेल्प कर देता हूं, पिन कमेंट में डाल देता हूं, इस वीडियो की पिन कमेंट में डाल देता हूं कि कौन कौन से फंडामेंटल चैप्टर्स हैं। ये सबसे पहला स्टेप है, इसको नोट कर लो, लिख लो मेरे भाई। इससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। 20-30% क्वेश्चन ही बन रहे थे तो अब ज्यादा बनने लगेंगे, गारंटी है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस बिहाइंड, मतलब लॉजिक क्या है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कैसे शुरू करते हो। ध्यान से समझना, किसी ने नहीं बताया होगा। आपका दिमाग एक थ्योरी को ग्रेस्प करता है, ठीक है, फिर उस थ्योरी का एप्लीकेशन आपको दिखाया जाता है। एप्लीकेशन कैसे? एप्लीकेशन दिखाने के 2 मीडियम है। एक आपके टीचर्स दिखाते हैं कि जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो आपको 2D मोशन पढ़ा रहे हैं तो उसके साथ साथ क्वेश्चन इसलिए कराते हैं कि थ्योरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लग जाए, या फिर आपके जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं। इससे दिमाग में एक पैटर्न बनता है। पैटर्न क्या बनता है? आपका दिमाग याद रखता है, इस चीजों को समझता है कि ये मेरा कॉन्सेप्ट था, ये इसका एप्लीकेशन था, इसको मर्ज करके इस कॉन्सेप्ट और इस एप्लीकेशन पे बेस्ड यूज केसेस क्या क्या बन सकते हैं, और इस पैटर्न को वो यूज करके अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करता है।
मतलब ऐसा तो नहीं है कि हर जेई मेन और हर जेई एडवांस का क्वेश्चन मैंने देखा था जब मैंने आईआईटी क्रैक किया, या फिर जितने भी लोग आईआईटी एनआईटी क्रैक करते हैं उनने देखा होता है। आंसर सिंपल होता है कि जो ये प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करता है वो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करने लग जाता है। हाँ दिक्कत आती है, उसको अगले पार्ट में कवर करेंगे, बट ये साइंस है। अब इस साइंस में दिक्कत क्या है, यहाँ भी दिक्कत है। ये मैंने लास्ट वीडियो में सॉल्व करी कि तुम्हें लेक्चर्स वगैरह कैसे देखने, वो दिक्कत यहाँ सॉल्व हुई। ये एप्लीकेशन पे अभी बात करेंगे और ये पैटर्न बिल्डिंग पे अभी बात करेंगे कि तुम्हें तुम्हारा लेक्चर खत्म होते ही काम ये करना है कि टीचर वाले द्वारा दिए गए सॉल्व्ड एग्जाम्पल, सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से करना है, एंड सॉल्व्ड क्वेश्चंस जो तुम्हारी रेफरेंस बुक में, जो मॉड्यूल में, उसको बहुत ध्यान लगा के करना है ताकि तुम्हें एक पैटर्न समझ में आ जाए। पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। क्या रिएक्शंस का पैटर्न है, अगर फिजिकल केमिस्ट्री है सॉल्वेंट सॉल्यूट, फिजिक्स है तो क्या मोशन हो रहा है, क्या डायनेमिक्स हो रहा है। जैसे ही पैटर्न को पकड़ लोगे, वो जो तुम 100 में से 20 क्वेश्चंस कर रहे थे वो 50 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस करने लगो। 100 नहीं होंगे, उसका आगे बताऊंगा कि क्या होता है। इस चीज को समझ गए, ये प्लीज गार्ड बांध रखो और नेक्स्ट 2-3 चैप्टर में इस थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो देखोगे कि बहुत चेंज आया तुम्हारे अंदर। देखो पिछले वाले प्रोसेस में हमने क्या सीखा कि 50 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमने सीख लिया। अब इसको 50 को 100 आउट ऑफ 100 तो मतलब बहुत ही ज्यादा हो जाता है, मतलब बहुत एंड लेवल की प्रैक्टिस से लगता है, बट इसको 70-80 तक हमें ले जाना चाहिए। उसके ऊपर हम डाउट सॉल्विंग से ही उसको 100 आउट ऑफ 100 लेके आते हैं। इस 50 आउट ऑफ 50 में सबसे पहले हमको करनी होती है डीपीपी या मॉड्यूल। मैं दोनों करता था, मेरे पास टाइम था, आपके पास टाइम नहीं है तो कोई एक करोगे। इससे क्या होगा, डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस तुम्हारे पास एक साथ आने लगेंगे। इससे क्या होगा कि पैटर्न का जो तुम्हारा सिलसिला है वो बढ़ता जाएगा। फिर आता है पीवाईक्यू। तुम्हें अब समझना पड़ेगा, तुमने एक पैटर्न डेवलप किया, अब मैंने जो इंटेलिजेंस डेवलप करी, मैंने जो पैटर्न डेवलप किया, अब मुझे ये मैप करना पड़ेगा कि क्या वो एक्चुअल क्वेश्चन के पैटर्न से मैच करता है। मतलब मैंने जिस इंटेलिजेंस को गेन किया क्वेश्चन सॉल्विंग में, क्या वो इंटेलिजेंस काफी है जेई लेवल को क्रैक करने के लिए। इसमें जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप, ठीक है। ये पैटर्न वाला हो गया पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के बाद आप रेफरेंस बुक करेंगे लेवल अप करने के लिए। ये तरीका है 50 को 100 में लेके आने का। यहाँ पे 60 आउट ऑफ 100 कुछ हो जाएगा, यहाँ पे 70-80 आउट ऑफ 100 हो जाएगा, और ये आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो 100 आउट ऑफ 100 हो जाएगा। ये बेसिक साइंस है भाई। देन अब इतना करने के लिए जो लास्ट बात बोला था, टाइम मैनेजमेंट तो लगेगा ना मेरे भाई। इतना सब कुछ करने के लिए तुम ये नहीं कर सकते ना कि 70% टाइम अपने लेक्चर्स देखते रहो, फिर जो 30% टाइम बचा उसमें भी 20% तो भाई इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील, स्ट्रेटेजी भी देखनी है, 10% में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। घंटा कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा तो मत ही करो, राइट। तुम्हें क्या करना है, जो पहले भी मैंने बताया है कि 30 to 40% ऑफ योर टाइम विल गो टू लेक्चर्स। इनफ होता है भाई, मजाक मत करना कि ये इतना इनफ नहीं है, इतने सारे वो होता है, मैनेज करना पड़ेगा। स्कूल आएगा तो स्कूल को स्कूल में ही डील करो, बहुत टाइम तुमको फ्री मिलता है। एंड 60 to 70% में आपको करनी है प्रैक्टिस। ये करोगे तो ही वो गेम लेवल अप होगा और तो ही तुम्हारे नाम के आगे ये लगेगा भाई मेरे, इसके अलावा कोई और तरीका मुझे तो दिख नहीं रहा। खुद आईआईटी क्रैक करके, इतने सालों से मेंटर करके, इतने आईआईटीएंस बना के भी मुझे इसके अलावा कोई तरीका दिख नहीं रहा। तुम्हारे पास है तो मुझे ये भी कमेंट में बता देना, या फिर जिस टीचर, जिस यूट्यूबर के पास है उसका नाम लिख देना कमेंट में, मैं समझ लूंगा कि भाई उसके पास क्या तरीका है। ये पूरी साइंस है क्वेश्चन सॉल्विंग की। तुम्हारा सबसे बड़ा डाउट था, सॉल्व कर दिया है। अच्छे से अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो डाउट है वो कमेंट में लिख दो। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अब तुम्हारी छोटी छोटी ये जो प्रॉब्लम्स है ना, उस पर ही वीडियो लेके आने वाला हूं। मुझे समझ में आ गया है कि मार्केट में बड़ी प्रॉब्लम्स हर कोई कैटर कर रहा है, हम करेंगे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कैटर। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में।